उसने अभी अभी ही अपने ही पिता को मार दिया है। सजा से बचने के लिए तुरंत एक मंदिर में छुप जाता है और भिक्षु बन जाता है। शायद कानूनी सजा से बचने का यही एक तरीका था। लेकिन दीक्षा लेने के पहले ही दिन उसने मंदिर के पीछे पहाड़ पर एक ऊंची वेदी देखी। उस पर तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन चढ़ाए गए थे। महंत ने बताया कि ये चढ़ावे दुष्ट आत्माओं के लिए हैं, क्योंकि यहाँ के लोग देवताओं पर विश्वास नहीं करते थे। वे केवल दुष्ट आत्माओं की पूजा करते थे। इन चढ़ावों के कारण वे आत्माएं किसी को परेशान नहीं करती थी। महंत ने लड़के को चेतावनी दी कि वह रात में कभी बाहर न निकले और खासकर दुष्ट आत्माओं के लिए रखे भोजन को न छुए। लेकिन जो व्यक्ति अपने पिता की हत्या कर सकता था, वह महंत की बात भला क्यों मानता। इसलिए जब रात गहरी और शांत हो गई तो वह एक तेल का दीपक लेकर पहाड़ के पीछे चला गया। उसने बिना कुछ कहे वेदी से भोजन उठा लिया। लेकिन जैसे ही वह इंस्टेंट नूडल्स पकाने वाला था, अचानक उसका वरिष्ठ भिक्षु वहां प्रकट हो गया। उसने कहा कि चढ़ावे तुरंत वापस रख दो, लेकिन लड़के ने उसकी बात नहीं मानी। उसने अपने वरिष्ठ भिक्षु से कहा कि उसका हाथ छोड़ दे। तभी वरिष्ठ भिक्षु ने कहा, मैं तो पहले ही छोड़ चुका हूँ। अगले ही पल लड़का हैरान रह गया। लोहे का कटोरा हवा में अपने आप तैर रहा था। यह देखकर उसके मन में संदेह पैदा हुआ, क्या सचमुच इस दुनिया में दुष्ट आत्माएं होती हैं? उसे लगा कि उसका वरिष्ठ भिक्षु कोई जादू दिखा रहा है, इसलिए वह वेदी के पास जाकर जांच करने लगा। लेकिन तभी एक डरावनी घटना घटी। उसने एक विशाल राक्षस को अपनी आंखों से देखा। डर के मारे वह तुरंत पीछे हट गया, लेकिन राक्षस ने अचानक वेदी को उलट दिया। ये देखकर लड़के की हालत खराब हो गई। वह जितनी तेज दौड़ सकता था मंदिर के अंदर भाग गया और पूरी रात सिर पर कंबल ओढ़कर बैठा रहा। अगली सुबह महंत ने देखा कि वेदी उलटी पड़ी है। तभी उन्हें समझ आ गया कि कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है, क्योंकि यदि दुष्ट आत्मा को क्रोधित कर दिया जाए तो वह अपने पापों का प्रायश्चित कराने के लिए एक नया शिकार ढूंढती है। सब लोगों ने लड़के को अपशकुन मान लिया और महंत की बात न मानने के लिए उसे दोष देने लगे। विद्रोही लड़के ने गुस्से में पानी का बर्तन लात मारकर गिरा दिया, कपड़े बदले और मंदिर छोड़ने की तैयारी करने लगा। लेकिन महंत ने उसे रोक लिया। उन्होंने कहा कि वेदी उलट चुकी है। आज रात दुष्ट आत्मा किसी नए शिकार की तलाश में निकलेगी। मंदिर के अंदर ही सबसे सुरक्षित है। लेकिन लड़का भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता था। उसने महंत को धक्का दिया और निकल पड़ा। पर कुछ ही कदम चलने के बाद उसे पछतावा होने लगा। जंगल अजीब आवाजों से भरा हुआ था और उसके मोबाइल का नेटवर्क भी गायब हो चुका था। इसलिए उसने तेजी से चलना शुरू कर दिया। तभी उसकी मुलाकात एक वरिष्ठ भिक्षु से हुई। वरिष्ठ भिक्षु ने कहा कि अब अंधेरा होने वाला है और मंदिर लौटने का समय नहीं बचा, इसलिए वह उसे एक गुफा में ले गया। उसने बताया कि महंत यहीं ध्यान लगाया करते थे। फिर उसने कई मोमबत्तियां जलाई और लड़के को पूरी रात यहीं बैठकर बौद्ध सूत्रों का पाठ करने को कहा। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे गुफा से बाहर नहीं निकलना था, क्योंकि जो कुछ भी दिखाई दे वह दुष्ट आत्माओं द्वारा रचा गया भ्रम हो सकता है। लेकिन जैसे ही लड़के ने ग्रंथ हाथ में लिया, वरिष्ठ भिक्षु पलक झपकते ही गायब हो गया। रात गहराती गई। लड़का लगातार सूत्रों का पाठ करता रहा।